Hello everyone. Today we start our chapter Microorganisms, Friend and Foe. आज हम शुरू करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फॉय. फ्रेंड मीन्स दोस्त, आपको पता ही है. फॉय मीन्स दुश्मन. तो हम स्टडी करते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन. अब उससे पहले हम जान लेते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में. तो माइक्रो मीन्स होता है बहुत स्मॉल लेवल का. क्लियर? तो हम पहले दो वर्ड देखते हैं जो सिमिलर हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. क्लियर? माइक्रो मतलब वेरी वेरी स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज. क्लियर? तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अब आपको क्लियर होगा, हिंट मिल गया होगा. माइक्रो मतलब बहुत बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स. अब हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. हम एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स सभी क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं. आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, दैट्स मीन वेरी स्मॉल. तो फर्स्ट हम राइट डाउन करते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या है? दीज आर very very small organism very very small organisms that cannot be seen with naked eyes. Clear? ये बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते. नेक्ड आइज का मतलब है जैसे अभी स्पेक्स के साथ या फिर सिंपल विदाउट स्पेक्स आप नहीं देख सकते उनको. क्लियर? तो इनको हम देख कैसे सकते हैं? इनको देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से और माइक्रोस्कोप की हेल्प से. दीज कैन बी सीन with the help of microscope and magnifying glass. क्लियर? तो इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आपने सुना होगा. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा दिखाता है. ओके? क्लियर? मैग्नीफाई ग्लास भी सेम काम करता है पर माइक्रोस्कोप ज़्यादा बड़ा दिखा सकता है मैग्नीफाई ग्लास के हेल्प कंपैरिजन में. ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? ये वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं. दीज आर वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. किसकी हेल्प से सीन हो सकते हैं? माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से. क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब वो पर्सन जिन्होंने जो स्टडी करते हैं किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. तो नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट. माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं? द वन who study microorganisms. क्लियर? जो स्टडी करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. अब फर्स्ट जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार माइक्रोऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया वो कौन थे? उनका नेम था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक. क्लियर? ये आपके फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया. ओके? फिर से हम रिवाइज करते हैं. तो चैप्टर है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो का मतलब वेरी वेरी स्मॉल. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? दीज आर वेरी वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सी विद द नेक्ड आइज, जिनको हम अपने नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते. कैसे देख सकते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से. माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? कौन होते हैं?
जो स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। ओके, फर्दर हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फर्दर कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फर्दर 4 कैटेगरीज में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 4 ग्रुप्स, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंगाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी। क्लियर? ये 4 कैटेगरीज हैं आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें उनको फर्दर डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, अब 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, क्या चीज़ है। तो फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है आपका, आपने नेम सुना होगा, जब बोला जाता है आपको हैंड वॉश कर लो, आपके हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो आपके यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट, मोस्टली लिव्स इन कॉलोनीज, हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। फाउंड इन 3 शेप, और इनकी 3 शेप है, रोड शेप, स्पाइरल शेप, स्फेरिकल शेप। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें, लैक्टोबैसिलस, जिसको कर्ड बैक्टीरिया बोलते हैं, राइजोबियम। ओके, अब स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल है, और मल्टी मतलब जिनके पास मैनी सेल्स हैं। क्लियर? तो जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं आपके यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और हमेशा मोस्टली लिव्स इन कॉलोनीज, और हमेशा किस में रहते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। कभी भी इंडिविजुअली नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा एक ग्रुप में मिलेंगे। और इनकी 3 शेप है, रोड शेप, स्पाइरल शेप एंड स्फेरिकल शेप। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो है आपके, जो आपका कर्ड बैक्टीरिया है। अब आपको पता है कि आप मिल्क से कर्ड बनाते हो, ठीक है? तो जो बैक्टीरिया उस टाइम जब आप मिल्क से कर्ड बना रहे हो उस टाइम जनरेट होता है, वो आपका है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइजोबियम, ये भी आपका क्या है? बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं फंगाई। क्लियर? तो ये था आपका बैक्टीरिया का, सेकंड है हमारा फंगाई। ओके, नेक्स्ट इज फंगाई। हमने बात किया जो हमारा बैक्टीरिया था वो कैसा था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
जो फंगई है इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। क्लियर? दैट्स मीन इसके पास सिंगल सेल भी हो सकती है और मैनी सेल्स भी हो सकती है। ओके, फंगई क्या है? एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट जैसा होता है, दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता। क्लोरोफिल आपने स्टडी किया है 7th क्लास में, एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो आपकी लीव्स में प्रेजेंट होता है, तो इसके पास वो ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं फंगई के। आपके येस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस। क्लियर? तो अब डिस्कस करते हैं। हमने फर्स्ट डिस्कस किया था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा था आपका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमेशा किस में रहता था? कॉलोनीज में। अगर बात करें फंगई की तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। कैसा होता है? एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता। ओके, फर्दर आपको लर्न करने हैं एग्जाम्पल, येस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस। फंगई आपने देखा होगा जैसे ब्रेड जो आप लेके आते हो, और अगर 1-2 दिन आपने ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके ऊपर थोड़ा सा वाइटिश कलर का एक सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका? फंगई। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोजोआ। क्लियर? तो फर्स्ट हम वही करेंगे आपका। आपने बैक्टीरिया स्टडी किया, यूनिसेलुलर था। फंगई यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। जो प्रोटोजोआ है वो होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और एक्वेटिक है नेचर में। ओके, मतलब आपको सिर्फ वाटर के अंदर ही मिलता है मोस्टली। ओके, मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सॉरी। ओके, एग्जाम्पल बात करते हैं आपके अमीबा। क्लियर? तो अमीबा है वो आपका कैसा है? आपका एक प्रोटोजोआ है। ओके, तो बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो फर्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सेल के बेसिस पे। तो ये कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और दूसरा कहाँ पे मिलता है? एक्वेटिक है नेचर में, जैसे अमीबा हो गया आपका। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं एल्गी। एंड फोर्थ इज एल्गी। क्लियर? तो देखो, जो फर्स्ट था बैक्टीरिया हमारा वो कैसा था? यूनिसेलुलर। जो फंगई था वो यूनी और मल्टी दोनों हो सकता है। प्रोटोजोआ यूनी था। एल्गी भी आपका कैसा है? इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर। क्लियर? जो एल्गी है ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ मिलेगा आपको? वाटर में। फाउंड एक्वेटिक इन नेचर। और कैसा है आपका? एक्वेटिक है नेचर के। क्लियर? तो एल्गी क्या है? ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ मिलता, जैसा कैसा है? एक्वेटिक है नेचर में। एग्जाम्पल की बात करें, स्पायरोगायरा,
और क्लेमेडोमोनास। क्लियर? स्पायरोगायरा और क्लेमेडोमोनास ये एग्जाम्पल हैं आपके एल्गी के। फिर से डिस्कस करते हैं एल्गी को। एल्गी कैसा है? आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ मिलता है? एक्वेटिक है जो नेचर में। एग्जाम्पल स्पायरोगायरा एंड क्लेमेडोमोनास। क्लियर? तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। फर्दर हमने अपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नेम स्टडी किया, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। उसके बाद हमने स्टडी किया अपने 4 ग्रुप्स, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। क्लियर? फिर 1 बाय 1 हमने सबको स्टडी किया। क्लियर? तो बैक्टीरिया कैसे था आपका? यूनिसेलुलर, फंगाई यूनि और मल्टी दोनों हो सकते हैं। ठीक है? उसके बाद प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, एल्गी इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ मिलता है? एक्वेटिक है जो नेचर में। स्पायरोगायरा और क्लेमेडोमोनास। ओके, थैंक यू।